Assalamu alaikum. My name is Usman Khan from Peshawar Model School Boys 1. This is my lecture number 6 and in this lecture I will explain you properties of real numbers. Dear students, आज के टॉपिक में भी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आज जो प्रॉपर्टी आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रही है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ये हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल ए एक रियल नंबर है। अगर मैं ए के साथ प्लस कर दूं जीरो को, या समटाइम्स मैं जीरो के साथ प्लस कर दूं ए को, तो उससे जो रिजल्ट आता है वो वही सेम टू सेम रिजल्ट आता है ए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को, इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव की बात आ गई और इनवर्स की, तो इट मींस कि हमने किसी भी रियल नंबर के साथ एक और ऐसा रियल नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उससे रिजल्ट 1 आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग 1 के अलावा कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं लिखता हूं 7, तो 7 के साथ ऐसा कोई और रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दें ताकि उससे रिजल्ट आ जाए हमारे पास आंसर में 1। तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि 7 का यहां डिनोमिनेटर क्या है? 1। 7/1। अगर मैं 7/1 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे ये 7 7 से कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। सो इससे ये प्रूव हुआ कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है। सिमिलर 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो है 7। सो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने 7 के साथ ऐसा कोई और रियल नंबर क्या मल्टीप्लाई कर दें ताकि उससे रिजल्ट 1 आ जाए, तो हम लोग उसकी जगह लिखते हैं 7 और इस 7 की डिग्री हम लोग मेंशन करते हैं -1। यहां इस 7 की डिग्री +1 है, तो 7 पावर 1 यानी 7 की डिग्री 1 और इस दूसरे 7 की डिग्री 1 जो -1 जो है, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होता है जिससे एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आता है 1। सो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 भी हम कह सकते हैं या 7 पावर -1 भी कह सकते हैं। ये 7 पावर -1 कहां से आया? 1/7 है। इस 7 को नोमिनेटर की तरफ शिफ्ट कर दे तो 7 पावर -1 बन जाता है। तो एक्चुअली हमने लिखा 1/7 ही था, लेकिन उसको फ्रैक्शन से खत्म करके 7 पावर 1 को ऊपर नोमिनेटर की तरफ लेकर आए ताकि वो जो है तो उसकी डिग्री 7 पावर -1 बन जाए। ये हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अब हम लोग चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। सो इसमें हमारे पास 3 रियल नंबर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं लिख देता हूं a, फिर ब्रैकेट में डाल देता हूं b + c। तो देखें बेटा, इस रिलेशन से आप देख सकते हैं a, b एंड c बोथ आर द रियल नंबर्स, और इन तीनों रियल नंबर्स में से अगर आप देखें तो 2 रियल नंबर्स का रिलेशन आपस में शो हो रहा है एडिशन का, और थर्ड वन उन दोनों को कंबाइनली ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर लिखा गया है a। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी की एक साइड। लेट्स सपोज हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कह दें, तो अगर हम इसको फ्यूचर में सिंप्लीफाई करते हैं तो फिर ये a जो है इस ब्रैकेट में अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ab + ac। तो इससे बन जाती है एक प्रॉपर्टी, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। a × b + c इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड वन ab + ac। इन दोनों से रिजल्ट एट द एंड सेम आता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं a की जगह 2 लिखता हूं, b की जगह मैं 1 लिख लेता हूं और c की जगह 3। तो डिमांस रूल अगर हम लोग यूज करें तो पहले ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना होता है। तो 3 को जब 1 के साथ प्लस कर दें तो 4 आ जाएगा, और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 8 आ जाएगा।
तो इससे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास 8 आता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड को देखें जिसमें a जो है तो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ और फिर a मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो a की जगह हम लोग लिखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई b की जगह 1, फिर मल्टीप्लाई प्लस a की जगह 2 और b की जगह 3। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। तो इससे भी 8, देन अगर आप देखें तो 2 को 6 के साथ प्लस कर दें तो 8 आता है, और लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर 3 को 1 के साथ प्लस कर दें एंड देन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उससे भी जो रिजल्ट आता है वो भी 8 ही आता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके बेटा, अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसके दरमियान इक्वलिटी आती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इसमें जो है तो पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक एक रियल नंबर है a और वो इक्वल होता है इटसेल्फ a के, और a जो है बिलोंग करता है रियल नंबर को, लिहाजा इफ a इज इक्वल टू a देन दिस काइंड ऑफ मेथड इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर है साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब साइमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक इफ a इज इक्वल टू b, यानी a का रिजल्ट रियल नंबर में लेट्स सपोज 2 है और b का रिजल्ट भी रियल नंबर में 2 है, तो बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, या समटाइम वी can say that b is also equal to a. So this kind of property is called symmetric property. A is equal to b or b is equal to a. So this kind of property is called symmetric property. The third one is transitive property. Transitive property क्या है, for example if a is equal to b, यानी a एक रियल नंबर है, for example 5 है, b एक रियल नंबर है वो भी 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 5, और अगले स्टेप में लिख दिया गया कि b इज इक्वल टू c। इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, यानी a 5 है b भी 5 है तो 5 इज इक्वल टू 5, और अगले स्टेप में उन्होंने बताया कि b 5 है लेकिन c का रिजल्ट जो है वो भी 5 है, तो when a is equal to b, b is equal to c, then what is the relation between a and c? So clearly नजर आता है कि a जो था वो b के इक्वल था और b खुद जो है वो c के इक्वल था, तो इसका मतलब ये हुआ कि b का रिजल्ट a है और यहां पर b का रिजल्ट c है, तो दोनों रिजल्ट्स b के हैं, लिहाजा a भी c के इक्वल हो जाएगा, a is also equal to c. So इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। The next one is additive property. इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जाम्पल a is equal to b, a is equal to b, a जो है वो b के इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर एग्जाम्पल c को इसके साथ प्लस करता हूं और राइट हैंड साइड पे भी मैं इसके साथ c को प्लस करता हूं, तो तब भी इनकी दोनों साइडें आपस में इक्वल होंगी। कैसे, फॉर एग्जांपल a की जगह 5 है और b की जगह भी 5 है, यानी a और b दोनों आपस में इक्वल हैं, और अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, लेट सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 प्लस करता हूं और राइट हैंड साइड पे भी 2 प्लस करता हूं, तो 5 इज इक्वल टू 5 था, जबकि हमने 5 और 5 दोनों के साइडों पे लेफ्ट हैंड साइडों पे हमने 2 प्लस कर दिया, तो तब भी वो आपस में इक्वल था। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। सो बेटा इस लेक्चर में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो बाकी प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।